आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है उसकी इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल है। जब ये रैंप पर खड़े हो जाते हैं तो सुपर मॉडल बन जाते हैं, जब ये मुक्केबाजी रिंग में उतरते हैं तो सुपर मुक्केबाज बन जाते हैं, और जब बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो सुपरस्टार बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह की। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। विजेंदर, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ठीक ठाक। विजेंदर, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने वाली, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। जी, अभी से शुरुआत कर लेते हैं। अभी से शुरुआत करते हैं तो शुरू से शुरुआत करते हैं। हाँ। आपके परिवार से शुरू करेंगे आज। ओके। परिवार में कौन कौन है और Okay. मुक्केबाजी का रुख कैसे किया आपने, वो बताइए। जी, पहले तो संधू साहब आपने इंट्रो दिया था, बड़ा खतरनाक था, बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया सुन के। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली की बताना चाहूँगा कि छोटी सी फैमिली है और ज़्यादा लोग हैं नहीं। लाइक मॉम डैड, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मैं। अभी मेरी फैमिली स्टार्ट हो बिकॉज आई एम मैरिड, तो एक लड़का है मेरे पास, तो हमारी छोटी सी फैमिली है अभी। तो इस परिवार के साथ जब शुरुआत की हाँ। तो इस खेल का रुख कैसे हुआ? कभी परिवार में से किसी ने खेल में एंट्री की थी? जी, मेरे दादाजी आर्मी में थे, दरियावर सिंह नाम है उनका, तो वो उसमें स्पोर्ट्स करते थे आर्मी में। तो वहाँ से आई थिंक फिर मेरे डैड ने या किसी ने वो नहीं किया, स्पोर्ट्स नहीं किया, लेकिन मेरे दादाजी हाँ बॉक्सिंग करते थे आर्मी में। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरे को चांस मिला बॉक्सिंग में, मैं जा रहा था लाइक स्टेडियम में, तो मैंने देखा लाइक शैडो बॉक्सिंग हो रही है, लाइक इट्स अ ईजी थिंग। तो मैं यार तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर फाइनली मेरे कोच ने मेरे को देखा कि हाँ ये अच्छी शैडो बॉक्सिंग कर रहा है, इतना नया आके। उसके बाद फिर मैंने, ये कहाँ की बात है? ये भिवानी की बात भिवानी है की जी, हाँ बात है। बिल्कुल। गांव से मैं गया था स्टेडियम में, तो तब से फिर कोच साहब ने मेरे को पकड़ा और उसके बाद से फिर ये कहते हैं शुरुआत धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। कौन करवाता था वहाँ पे मुक्केबाजी आपको? मुक्केबाजी वहाँ कोच थे हमारे मिस्टर जगदीश सिंह। जगदीश सिंह, जी बिल्कुल। जी, वहाँ और साई हॉस्टल था वहाँ पे, वहाँ मैं ट्रेनिंग की। और 98 97 की बात होगी, तब से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी तक। सो चल रहा है अभी तक तो। और जब मुक्केबाजी में एंट्री की जी तो उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार से पूरा सहयोग मिला? जी हाँ, परिवार ने मेरे को कभी किसी तरह की भी कमी होने नहीं दी। लाइक मेरे फादर हैं, एक वो ड्राइवर हैं हरियाणा रोडवेज में, बट इट्स ए गवर्नमेंट जॉब और अच्छी जॉब है, मैं नहीं मानता कि बुरी है। और हाँ, और घर पे इतना बड़ा परिवार था नहीं, तो जो लाइक जो मेरे को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वो मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ का, लाइक एजुकेशन का चाहे पढ़ाई का, हर तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि लाइक जो भी करेगा तो अपने दिल से करियो, अच्छा करियो और बेस्ट होकर देखा। और फाइनली कहते हैं हम पहुंच गए यहाँ तक। तो जब मुक्केबाजी रिंग में प्रवेश करने की बात आई, जी कभी चोट लगी थी उस समय शुरुआत करते हुए? जी, बहुत चोट सर, बॉक्सिंग का तो काम ही चोट लगना है कहते बहुत मार पड़ती है जब शुरू शुरू में सीखता आदमी। और सीखने के लिए आई थिंक बॉक्सिंग के लिए मैं मारना इम्पोर्टेंट नहीं, आई थिंक मार खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बचपन में बहुत मार खाई है, कोचेस से ही बड़ी मार खाई है, बहुत पीटते थे और बॉक्सर से ही बड़ी मार खाई है। तो उस समय जब चोट लगी हाँ तो कभी परिवार की ओर से, खास तौर पे जो माताएं होती हैं, हाँ कोई भी मदर हो, वो जी। बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके असुरक्षित रहती हैं कि थोड़ी सी भी चोट लगे तो मदर्स का रिएक्शन बड़ा होता है कि नहीं, यहाँ से पर बच्चे को नहीं भेजना। तो कभी माता जी की ओर से ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि ये क्या खेल पकड़ लिया बेटा? नहीं, मेरे को फर्स्ट टाइम कट लगा था मेरे को यहाँ पे, मेरे को 3 स्टिचेज आए थे। तो वो जब मेरी माँ ने देखा तो तब उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा वरी हुई थी, बिकॉज मेरे पट्टी और डॉक्टर ने इतनी बड़ी लगा दी थी यहाँ से बांध के। लग क्या वो आँख वो चली गई क्या? मैं कहना ना, आँख तो बची हुई है, बट कट लगा हुआ था मुझे। तो वो ठीक हो गया था, बट मेरी मम्मी ने बड़ा कोई नहीं, चल हो जाएगा ठीक। दे ऑलवेज सपोर्टेड में, लाइक हाँ कुछ नहीं होता, चोट तो लगते रहते हैं, इस स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। तो उस उन्होंने ये नहीं कहा नहीं बेटा छोड़ दे बॉक्सिंग या कुछ ऐसा कर। उन्होंने कहा आँख बात फुटवा लिया, नहीं तो शादी भी नहीं होगी, कहता रहने की बात थी हाँ। तो मैं चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। फिर अगली बार मैं लड़के बहुत पिटाई की थी उसके बाद तो मतलब हमेशा ही, चाहे घर पे माता पिता हो चाहे भाई हो, हर एक की ओर से प्रोत्साहन मिला इस खेल से जुड़े रहने के लिए? जी, हमेशा हमेशा। और मैं तो स्पेशली कोचेज हैं और जो स्पारिंग पार्टनर है, बिकॉज आई थिंक उनकी वजह से ही मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना हूँ। अगर वो स्पारिंग पार्टनर आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप अच्छे नहीं बन सकते। तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर यहाँ ट्रेनिंग करते तो हमारा ग्राउंड मैन भी है, हमारे फिजियो भी हैं, तो आई थिंक एक टीम की तरह काम करते, तब जाके एक अच्छा बॉक्सर, एक अच्छा प्लेयर बनता है। जहाँ पर आपने शुरुआत की अपनी मुक्केबाजी की, जी, जी। भिवानी में, वहाँ पर वो एकेडमी का कैसा माहौल था? वहाँ पर किस किस्म की ट्रेनिंग मिलती थी और वहाँ के कोच कैसे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आई थिंक इतनी एक्सीलेंट नहीं थी, मैं मानता हूँ भाई सब कुछ ऐसी था, सब कुछ नहीं था।
हम बहुत ट्रेनिंग की, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती, तो किसी तरह कोई सुविधा नहीं। तब हमें पता था अभी यहाँ ग्राउंड में पहुँच गए तो लाइक हाँ जो भी शेड्यूल था उसको फॉलो करो। हमें नहीं पता था इंजरी, चोट वोट क्या होता है, कैसे ठीक होती है, फिजियो भी काम करता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी नॉलेज इतनी नहीं थी, और क्या मेडिसिन यूज होती है हर एक चीज़ के लिए, क्या सप्लीमेंट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस फील्ड में आए तो फिर हमें नॉलेज हुई कि लाइक हाँ क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद जब इस राह पर चल ही पड़े आप, जी तो मुक्केबाजी की हालांकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी परिवार की बात कर रहे हैं, तो इसी राह पर चलते चलते एक बड़ी अनोखी आपकी मुलाकात हुई, बड़ी प्यारी मुलाकात हुई बल्कि कहा जा सकता जी। है। और विजेंद्र सिंह, जिसके घूंसों की बात होती थी अब तक, अब उनके प्यार, इश्क और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। तो सबसे पहले भाभी जी की से आपकी मुलाकात कब हुई? बिफोर द ओलंपिक में उनसे मिला था। और ओलंपिक कौन सी? 2008 जो बीजिंग थी, उससे पहले बीजिंग ओलंपिक से पहले, बीजिंग से पहले। तो दैट टाइम लाइक आई टोल्ड हर कि लाइक आई एम बॉक्सर। तो उसने मजाक में लिया कि नहीं अच्छा तू बॉक्सर हाँ मैं बॉक्सर हूँ, बट वो शी डिडंट बिलीव मी कि लाइक हाँ नहीं बॉक्सर ऐसे थोड़ी ना, बॉक्सर तो दूसरी एक जो इमेज है इंडिया में तो वैसी सी है कि लाइक थोड़ा सा अलग सा होगा, बड़ा खतरनाक दिखता होगा। तो बट जब मेरी पिक्चर आई जब उसी दिन पेपर में, तब उसने बिलीव किया हाँ वाकई बॉक्सर है। मैं चलो ठीक है, देन वेल। तो फिर पहले दोस्ती, फिर प्यार दे दे के गाड़ी बढ़ती जाती है। तो जब शुरुआत हुई उनसे मुलाकातों की, क्या पहली नज़र में ही आपने सोच लिया था कि नहीं शादी इसी से होगी, या ये मुलाकातों के दौर के साथ? संत साहब आपको ही पता, आप कहाँ हो, पटियाला में राइट, तो पहली नज़र का प्यार आजकल बहुत कम होता है राइट। तो ये बहुत अलग फिल्मी बातें होती हैं, आपको ही पता, मेरे को ही पता है। तो स्टेप बाय स्टेप आदमी धीरे धीरे जाता है। तो ये मन कब बनाया? जी बनता नहीं, कहते बन गया बस, अपने आप बनते हाँ अपने आप बन गया, बनते बनते बन गया। बनते बनते। तो शादी जब हुई उसके बाद से अब तक की जिंदगी कैसी रही? बहुत खुश हूँ और सेटल्ड हूँ। कहते हैं भी अभी वो पहले क्या आता है, हुक्ड होता है, फिर कुक्ड होता है, फिर कभी कुक्ड की बारी अभी आई नहीं हो, धीरे धीरे चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। तो वो बारी भी आ सकती है जी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बिल्कुल सही। तो बट खुश है आदमी, सेटल्ड है, अभी खुश हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में। सबसे जो एक खास पल हो, हाँ वो कौन सा रहा? जी आई थिंक आप बड़े पेशेंस आ जाते हैं आपके अंदर, और कहते हैं वाइफ से प्यार करो, वो आपकी केयर करते हैं। आपको रियलाइज होता है कि लाइक जब आप घर पे जाते हैं कोई तुमसे प्यार करने वाला है, कोई लाइक तुम्हारी लिए केयर करता है। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो शादी का मेरे को अच्छा लगता है। तो शादीशुदा अभी तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है? जी बहुत खुश हूँ, या टोटली गुड। बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ जितने भी थे वो भी शादी करा ले, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी हुई नहीं है तो आप भी, मैं सोच रहा हूँ जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना शादी से दूर रहा जाए उतना अच्छा होगा, और जितना मेरे से बचा जाए बचने की कोशिश भी करूंगा। आप क्वेश्चन में से पूछे कि शादी कैसी रही, क्या तब मुझसे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप भी शादी कर लीजिए जल्दी, बहुत अच्छी चीज़ है। जरूर करेंगे विजेंद्र। लेकिन अभी तक परिवार की बात हुई जी, भाभी जी की भी बात हो गई, शौक और क्या क्या है आपके, वो बताइए। सर आई थिंक शौक पालना बहुत बुरी बात है। शौक नहीं पालने चाहिए आदमी को। हाँ लेकिन कहते हैं कि वो है, कहते हैं कि एम्बिशियस बहुत हूँ मैं, लाइक मैं चाहत बहुत अंदर मेरे कुछ ना कुछ पाने की। तो इसलिए आई थिंक एम्बिशन सिर्फ मुक्केबाजी को लेकर, मुक्केबाजी को, अपने कैरियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, तो वही बात है आप। तो कैरियर आई थिंक मेन एक वो है। तो लाइक जैसे मैं पुलिस की जॉब करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से एसपी बनूँ, डीजी बनूँ, या वड़ा जो भी है। और जैसे ही मैं मुक्केबाजी में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लाइक मैं अच्छा ओलंपिक मेडल दोबारा आए। और जब अपनी जब बॉलीवुड में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी एक मूवी, सुपर हिट मूवी दोबारा फिर से करूँ। तो हर एक चीज़ के लिए ये काम चलता है। तो आगे बढ़ते रहने के लिए एम्बिशियस है, सिर्फ किसी एक टारगेट को लेके एम्बिशियस नहीं। जी 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 नहीं, अच्छी बात है। साथ ही शौक बहुत किस्म के होते हैं, हॉबीज बहुत किस्म की होती हैं। तो मूवीज आपने कर तो ली हैं, लेकिन मूवीज देखना भी पसंद करते हैं? आई लव टीवी। मैं टीवी का बहुत शौकीन हूँ, और कहते हैं कि मैं जो कॉमेडी जो सीरियल होते हैं वो बड़े पसंद करता हूँ। लाइक MTV रोडीज, अपना कपिल का जो शो था वो, आप खुद गए भी थे वहाँ, कॉमेडी सर्कस आता था सोनी पे। तो आई लव दैट शो, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस स्ट्रेस भरी लाइफ से कहते निकल के जब आप जाते हो तो घर अपने रूम में, तो वही देख के अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा नीचे आता है कि हाँ। आजकल तो आप बहुत लोगों के फेवरेट एक्टर बन गए हैं, लेकिन आपका फेवरेट एक्टर कौन है वो बताइए। जी आई लव अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार का क्या सीन है? हमने मनोज से बात की, उनके फेवरेट जी मैं तो कह रहा हूँ अक्षय कुमार, अक्षय भाई को मैं बोला था कि मैं आ जाओ, मैं अभी बॉक्सिंग में फाइट हो रही है, अभी दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है।
और दे आर सेइंग कि हमें बहुत फ़ैन है उनके यहाँ पे, ट्रू फैन बोलते हैं जो बचपन से वो फ़ैन है, बिकॉज वो भी नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, बड़े ह्यूज हैं कारण से पंजाब भी के। हो सकता है कि वो खुद खिलाड़ी कुमार है। खिलाड़ी कुमार आई थिंक, हाँ वही है भाई पार्ट। और कहते हैं स्पेशल बॉक्सिंग का जितने भी स्पोर्ट्स पर यहाँ पे, चाहे एथलेटिक्स के हों चाहे रेसलिंग को हों, तो सब उनसे प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जी ओबियसली है। तो अक्षय कुमार से पहली मुलाकात आपकी कब हुई, वो भी जान लेते हैं आपसे। जी अक्षय पाजी से मुलाकात हुई थी मेरी 2008 मेडल आने के बाद, बिकॉज हम भी फ़ैन थे, जब हम भी ऐसे ही घूमते थे यहाँ पे। और अक्षय पाजी का जब फ़ोन आया मुझसे, तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे बॉम्बे में मिला था। मैं एक चैरिटी शो था जिसका नाम है मेक ए विश फाउंडेशन, उसके लिए हम दोनों ने फ़ाइट की थी। तो फिर अक्षय भाई ने कहा कि लाइक तो वो फाइट आप जीते थे या हारे थे? नहीं, वो इक्वल थी। लाइक जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने विश किया था कि अक्षय भाई और मेरी दोनों की फाइट होनी चाहिए। और दैट वाज अ गुड कॉन्सर्ट, बहुत अच्छा लगा था। कई लड़के थे जिनको बीमारी हो रखी थी, कुछ भी थी, तो बट बहुत अच्छी थी। और उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम अक्षय भाई से मिला था। और उसके बाद उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता सिलसिला गया और हाँ, आज फिर काफी देन भी अच्छी हाँ दोस्ती जी है हाँ आपकी। जी बहुत अच्छी है। और लाइक हम ट्रेनिंग एक साथ करते हैं, कई बार मस्ती एक साथ करते हैं। वो पार्टी एक साथ नहीं करते, बिकॉज पार्टी वो भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। और विजेंद्र, बाकी क्या शौक है? गाड़ियों का शौक है आपको? जी आई लव कार, आई लव बाइक्स। मेरे पास बाइक है हार्ले डेविडसन की, और आई लव बाइक्स ही। हाँ जी। और गाड़ियों में अभी कौन सी गाड़ी रखी हुई है आप? जी गाड़ी मेरे पास एक ऑडी है, और एंडेवर है, और SX4 है, और हैं 3-4। लेकिन इनमें से पसंदीदा कौन सी है आपकी? सब अच्छी है सर। जो गाड़ी आपको कहते हैं अपने आपके मुकाम पे पहुंचा दे, आई थिंक वो बेस्ट कार होती है। बिल्कुल सही। जी तो अभी तक आप मेरे ख्याल से बहुत सारे मुकाम हासिल कर चुके हैं, और आपकी जी। लगभग सभी गाड़ियों ने आपको हर एक मुकाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और विजेंद्र सिंह से हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। विजेंद्र, ब्रेक से पहले हमने आपसे बहुत सी बातें की, जी। लेकिन मुक्केबाजी की बातें नहीं की। अब मुक्केबाजी के सफर की बात करेंगे। यस सर। मुक्केबाजी में पहली बार रिंग में कदम किस साल में रखा आपने? फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था, आई थिंक, जो अभी याद भी तो बहुत पुरानी बात है, 99 अंदाजा में, 99 या 98 में, जब मैं स्कूल चैम्पियनशिप के लिए गया था, जो कि हरियाणा में ही थी। और लेकिन मैं हार गया था वहाँ पे जाते ही, फर्स्ट फाइट आउट। और उसके बाद मैं दोबारा तैयारी की, उसके बाद स्टेट के लिए गया, तो वहाँ मैं जीत के आया था, गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद मेरे को चांस उस मिला। वक्त किस वेट में खेल रहे थे आप? 39 to 42। अच्छा। और उस वक्त किस क्लास में थे आप? 7th 8th। 7th 8th की बात है, 1999 या 1998 की बात कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त आप बहुत छोटे थे, हाँ, तो जब उस समय मुक्केबाजी शुरू की, Yeah. क्या मन में ऐसा कुछ सोचा था कि मैं ओलंपिक्स भी खेलूंगा या ओलंपिक्स में नहीं पदक जी, जीतूंगा? नहीं, या मैं कुछ आपको झूठ बोल दूँ, लाइक हाँ मैं तब से ड्रीमिंग कर रहा था, ये था वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी जब कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चले, गोल लेके चले, तभी तो मुकाम हासिल होते स्टेट के हैं। गोल्ड के बाद अगला स्टेप क्या? उसके बाद मैं सोचा कि नेशनल जाऊँगा। नेशनल में भी मैं जाते ही मैं सेकंड फाइट हार गया था वहाँ पे। तो फिर मेरा एम बना कि लाइक मैं नेशनल चैंपियन बनूँ। उसके बाद मेरे को चांस मिला, मैंने नेशनल चैंपियन बना। फिर मेरे को बाहर मिला एक जर्मनी जाने का टूर, और जर्मनी में गया, वहाँ मेरा B टीम में सिलेक्शन था, लेकिन मैंने A टीम के लड़का जो इंडिया से गया था उसको बीट किया और गोल्ड मेडल लिया था मैंने वहाँ पे। और हाँ उसके बाद फिर मैं चलता गया, मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर हाँ ओलंपिक तक पहुँच गया। लाइक 2004 में मैं फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। तो मेरे को उस टाइम नहीं मालूम था कि लाइक ओलंपिक क्या होता है, क्या पहली बार इसमें। नेशनल कैंप में कब आए थे आप? आई थिंक 2001 में आ गया था मैं। 2001 में। एक तो जब आपने मुक्केबाजी शुरू की थी, जी। वहां पर जिस किस्म की एकेडमीज आपको मिलती थी, और जब नेशनल कैंप में आए आप, चाहे यहाँ वो तो बहुत NIS अच्छा है सर, तो हाँ। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट था। बहुत तो different आपको था। लगा कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो इससे आगे भी बहुत जाऊँगा? जी हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ जब मैं आया, मैं बहुत तकरीबन 10 साल से मैं यहाँ NIS पटियाला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मेरे सामने नए हॉल मिले, ऑल बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ही अच्छा हुआ है सारी चीज़ें। और हाँ तो बट उस टाइम पे वो इतना मुकाम नहीं था कि लाइक अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे AC नहीं था, बिकॉज गर्मी बहुत होती थी। उसके बाद जब 2010 आया तब से AC हॉल मिला हमारे कहना को। होगा जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंसेस हाँ। बढ़ती गई, वो वैसे हमारी वैसे फिर सुविधाएं भी बढ़ती बढ़ती गई, सुविधाएं भी बढ़ती गई, और बहुत अच्छा हो गया है बहुत पहले से।
और तब से लेकर अभी तक है, अभी यहाँ पे कैंप में लगे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। उसके बाद अभी जैसे आपने जिक्र किया था 2004 की पहली ओलंपिक्स का, उस ओलंपिक्स में जाने से पहले क्या सोचा था? जी आई थिंक जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे को चांस मिला था 2004 में, और तब मेरे को नहीं मालूम था कि ओलंपिक्स क्या होती है, कैसा कंपटीशन मिलता है, बिकॉज मैं जब 18 साल का था जब मैं फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गया था, और जब मैं फर्स्ट फाइट में उसमें मैं तुर्की से हार गया था, और बट दैट वाज अच्छी फाइट थी, बहुत मज़ा आया था मैं उस फाइट में, बट मैं हार गया। मेरे को नहीं मालूम था कि लाइक क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन जब मैं पोडियम पे जो लड़के मेडलिस्ट हो रहे थे, फाइनल की फाइट थी, तो जब वो मेडल, तब दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं क्या, ओहो मैं ये फील होती लाइक व्हेन यू गेट द ओलंपिक मेडल, तो लाइक हर एक कोई देखता तुम लोगों को। फिर उसके बाद मैंने एम सेट किया कि लाइक जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा मैं उसमें 100% मेडल लेके आऊँगा। बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स भी पड़े, वो स्टेप बाय वहाँ स्टेप पर चलते रहते आपने हैं। तगमे जीते। जी मैं फिर उसके कॉमनवेल्थ बाद गेम्स में सिल्वर मेडल आपको जी, मिला, एशियन ऑस्ट्रेलिया। गेम्स में बिल्कुल वहाँ पर कांस्य पदक आपको जी, मिला, जी, जी। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस भी काफी मिला साथ जी साथ। बहुत कॉन्फिडेंस मिला, एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, और उसके बाद मेरे को ऑस्ट्रेलिया का चांस मिला, इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स Commonwealth Games मेलबर्न में मेलबर्न थे, में हुई थी। तो दैट टाइम आई गेट सिल्वर मेडल। उसके बाद फिर मैं कतर में गया, और 10 साल से हमारा कोई मेडल नहीं था उसमें, तो फर्स्ट मेडलिस्ट मैं हुआ था 10 साल के बाद एशियन गेम्स में। तो अच्छी फाइट थी, मज़ा आता गया, सफ़र चलता गया। उसके बाद क्वालिफाइज थे इसके, अपना क्या बोलते हैं 2008 ओलंपिक्स के, ओलंपिक्स तो उस क्वालिफाई में भेजू हुआ, और उसके बाद क्वालिफाई किया, और फिर मैं बीजिंग पहुंच गया। बिल्कुल सही। और बीजिंग में आपने जो कारनामा करके दिखाया, जी, वो ऊपर तो वाले दिन ऐसा मेरा बस। कारनामा था जो इतिहास बना दिया, जिस कारनामे ने जी, जी, जी। बीजिंग में कदम रखते ही कुछ ऐसा मन में आया था कि यहाँ पर इतिहास रच के जाना है, या वहाँ भी स्टेप बाय स्टेप ही चलते गए? नहीं सर, कोई वो जाते लाइक जब साइन मिलने शुरू होते हैं, अच्छे साइन मिलते हैं तब आदमी को। तो जब मैं लैंड किया तब भी मैं लाइक अच्छे लोगों से मिला, अच्छी मुलाकातें हुई साथ जितने भी बॉक्सर थे, तो एक लग जाता है हाँ कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन तब भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा कि मैं ओलंपिक में मेडल लूँगा। तब हमारे पास बॉक्सर थे, अखिल था, एक जितेंद्र था, हाँ वो, तो सब लोग उनके ऊपर ही फोकस थे। तो मैं चुपचाप साइड से निकलता था, बिकॉज जो मीडिया खेल था वो दोनों हैंडल कर लेते, मैं चुपचाप साइड से निकलता गया, और मेडल मेरे हाथ में आ गया फाइनली। तब लोग अरे ओ माय गॉड विजू मेडल ले गया, मैं हाँ जी मैं मेडल लेके आ गया। तो लब लोगों को उम्मीद नहीं थी लाइक मैं मेडल लेके आऊँगा, बट फाइनली कहते हैं जी रब जो करदा चंगा ही करदा, तो आप मेडल लेके जो आ गए। वो पल था हाँ। जब तिरंगा ऊपर जा रहा था, पोडियम पर खड़े हुए थे, ओलंपिक के पोडियम पर खड़े जी। हुए थे, वो पल कभी भुलाया जा सकता है? जी आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे को अभी आज जब मेरा हाथ ऊपर हुआ तो मैं सबसे पहले अपने फैमिली का, अपने कोचेज का, अपने दोस्तों को थैंक यू बोला था। और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ का, जब वाकई जो तुम्हारा ड्रीम होता है, जिसके लिए तुम पागल हो रखे हो, वो मिल जाए, तो वो ड्रीम्स कम ट्रू बोलते हैं, वो बात थी मेरे लिए। तो बहुत क्या उस समय एहसास हुआ था कि इतिहास रच दिया है और पदक मेरे हाथ में आ गया? नहीं सर, वो कुछ नहीं हुआ था। मैं सोचा ठीक है ओलंपिक मेडल मिल गया, बिकॉज वहाँ चाइना में कौन जानता है, किसी को नहीं मालूम। बट जब मैं इंडिया में आया, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, तब दैट टाइम की लाइक दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी मेरे लिए। और वो आज तक चेंज ही चल रही है। जी बस 2008 और 2009 का जो सीजन था, जी वो आपके लिए कहना होगा कि गोल्डन पीरियड था आपके करियर का, क्योंकि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद आपने फिर से ऐसा इतिहास रचा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। फिर उसके बाद सर मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करता रहा, और मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है, चाहे पैसा है, चाहे आपको डीएसपी की जॉब है, तो एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ यार मैं दोबारा करूँगा, एक जोश आता अंदर से। तो मैंने दोबारा फिर कोशिश की, दोबारा फिर मेडल लेके आया मैं वहाँ से भी मेडल जीते, और उसके बाद 2010 में चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, जी, दोनों जी, में जी। आपने फिर से कमाल किया, दोनों में आपको पदक हासिल हुए। जी, तो लगे हैं वो भी सब। अच्छे रहे दोनों गेम्स या आपके? दोनों आई थिंक मेरे लिए जो मैं सोचा था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स था दिल्ली का, उसमें आई थिंक मैं गोल्ड मेडल जीत सकता था, लेकिन वो ब्रोंज मेडल था, बिकॉज लास्ट राउंड में मेरे को वार्निंग दे दी गई थी। अनफेयर डिसीजन था, बट ठीक है, कहते ठीक है, बट वो मैंने दोबारा प्रूव किया जब मैं चाइना लेकिन गया आपने एशियन उसी गेम में। अनफेयर को फेयर कर दिया एशियन हाँ गेम्स में। एशियन गेम में मैं हाँ भैया देख लो, लाइक हमने दोबारा कर दिया, तो लोग बड़े खुश हो गए हाँ कि हमने वाकई कुछ किया है। उसके बाद लंदन ओलंपिक्स आई। जी हाँ, वहाँ लंदन पर ओलंपिक्स। क्वार्टर फाइनल में हारे आप, तो वो
कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का लगा कि मैं बिल्कुल पदक के इतने नज़दीक जाके पदक से चूक गया हूँ? सर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इन चीज़ों से, हार जीत का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम इतने टूर्नामेंट खेल लेते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि जब तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच के वहाँ हार जाना, बिकॉज मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं हार जाऊंगा उस बॉक्सर से। मैंने बिल्कुल, बॉस एटवेव थे शायद मेरे ख्याल से। हाँ बॉस था मैं उसको, बट सोचा भी नहीं था कि मैं इससे हार जाऊंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी बीट कर चुका था उस बॉक्सर को। हाँ तो लेकिन कहते हैं कि जी तकदीर भाग्य लिखा हुआ है, होना है, तो वो हो गया उस दिन। मैं चलो ठीक है। उसके बाद आपके जीवन में एक और मोड़ आया विजेंद्र, जो भूला नहीं जा सकता। मुक्केबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी आपकी मुक्केबाजी के साथ जुड़ गया है एक तरह से। वो मोड़ था ड्रग से जुड़ा हुआ, जो पूरा मामला था। उस मामले पर आज अगर आपने टिप्पणी करनी हो तो क्या टिप्पणी करेंगे आप? जी मैं कहता हूँ हर एक आदमी सीखता है हर एक चीज़ से। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ, बिकॉज मेरे को अपनों का और परायों का पता लग गया। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि लाइक जब आदमी फेमस होता है ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। लोग उनकी कहते पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं, तो लोग थे जो करते थे उल्टे सीधे काम, बट आई डोंट नो दैट कि क्या सही था क्या गलत था। अगर मैं गलत होता तो कहते हैं भैया मैं जेल में होता है, मेरा कैरियर खत्म हो रखा होता। तो बट ठीक है, कहते रब जो करता चंगा ही करता। जब ये दौर शुरू हुआ, इस पूरा मामला कहना होगा कि ये मामला जब उठा, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? कि आपको यकीन हुआ कि मेरे साथ ये क्या रहा? नहीं मैं बिकॉज मैं आई नो दैट ना, बिकॉज मेरे फ्रेंड कैसे हैं, बिकॉज मैं जानता था मेरे पीछे गाड़ी लाइक कोई मैं बॉम्बे में था उस टाइम पे, और गाड़ी आपको पता ही है, मैं यहाँ चाबी मैं गाड़ी रखनी बंद कर दी, मैं अपनी गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ गया था, मेरे को ड्रॉप करते एयरपोर्ट से वापस आया था मैं। तब पीछे से गाड़ी कौन लेके जाए क्या करे, तो आई डोंट नो दैट। तो बाद में मेरे को पता लगा, मैंने फ़ोन किया, उसमें तो ऐसा है वैसा है, जो पर फेक न्यूज़ बहुत चली, लाइक बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी कई सारी, जो जिसमें बिल्कुल कहते हैं इतना सा भी सच नहीं था। हाँ तो बट मैं आराम से अपने स्विच ऑफ फ़ोन किए और सो गया। मैं 2 महीने आराम से खाता तो पीता। आपको अंदर ही अंदर ये यकीन था कि आप इस मामले से मैं बिकॉज मैं गलत होता तो आई थिंक मैं डरता या कुछ और करता। मैं आराम से स्विच ऑफ किए फ़ोन, आराम से सोता गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था 85 kg। बड़ा मज़ा आया। मैं चलो ठीक है अच्छा है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना। अच्छा अब बताओ भैया अब क्या हुआ? विजू यार ये सॉरी। तो बट कहते हैं कि जो अपनों और परायों का मेरे को फ़र्क मिल गया, जो मेरे साथ खड़े हैं और जो मेरे साथ नहीं थे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ। और उसके बाद एक और अच्छी चीज़ हुई कि अभी तक जो विजेंद्र सिंह मुक्के बरसा रहे थे रिंग में, उन्होंने इस बार कुछ हटके मुक्के बरसाए। वो मुक्के बरसाए एक मूवी में। इस मूवी में कैसे एंट्री की, कैसे सोचा कि अब फिल्में कर ही ली जाएं? जब बुरा दौर था तब मेरे पास, तब हम बॉम्बे में गया था मैं, अपना वैसे मस्ती करने में बहुत दिन हो गए, बोर हो गया था कि और उस चीज़ से। तो फिर मैं और अक्षय पाजी अपना ट्रेनिंग कर रहे थे एक दिन, तो बात वैसे ही चल रही थी मूवीज़ का। जब उनकी मूवी चल रही थी वो थी जो विद इरफान खान या इमरान खान के साथ मूवी थी, वो मूवी थी चल रही थी उनकी। तो मैं देखा, मैं भाई मैं भी कर सकता हूँ, नोट अच्छा तू एक्टिंग करेगा ना? हाँ। तो फिर उन्होंने वो फ़ोन किया लाइक हाँ चलो ना अपन एक मूवी बनाते। तो फगली फिर मूवी थी। तो आपका कोई ऑडिशन वगैरह भी लिया? ऑडिशन हुआ जी, प्रॉपर ऑडिशन लिया गया मेरा। और जो फ्लैग सीन था आपने मूवी में देखा, वो मैंने किया था। तो वो बड़ा अच्छी तरह कर लिया, बट थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़ा बहुत हमारी क्लास हुई लाइक 10-15 दिन की। उसके बाद मैं डायरेक्ट शूट पे चला गया था। जब ये कैरेक्टर आपको पता चला, मेरे ख्याल से गौरव का कैरेक्टर आपने उसमें प्ले किया है जी। बड़ा हटके कैरेक्टर है, क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूँ आप गौरव की तरह बिल्कुल नहीं है। जी, तो आपको कहीं ऐसा लगा था कि इस कैरेक्टर में फिट कैसे होंगे आप? नहीं आए थे, मेरे जो डायरेक्टर था उसने बड़े हेल्प किया, बिकॉज मेरे को नहीं मालूम था ना, मैंने कोई एक्टिंग क्लास ली थी। तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया। कबीर नाम था उनका, कबीर नाम है अभी सॉरी। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की, बिकॉज मैं शूट करा था लेह लद्दाख में। और तब मैंने पूछा मैं करना क्या सर? तू कुछ मत कर, मस्ती कर, मैं कैमरा मैन लगा दिया, तू अभी मस्ती कर। मैं चलो ठीक है सर। तो बड़ा आसान काम था। लेकिन कहना होगा पूरी की पूरी मूवी के दौरान मस्ती खूब की? बड़ी मस्ती की मैंने। और लगा जो तू है वो दिखा तू। तो जो कैरेक्टर था उसके अंदर फिर अपने आप कैच होते फिर जब अंदर डीप में जाते, जब इमोशनल सीन में जाते हैं, तब थोड़ा सा आदमी को करना पड़ता। लेकिन इस मूवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो नेक्स्ट मूवी होगी वो इससे भी अच्छा करूँगा। तो आपने हमारे दर्शकों को एक हिंट भी दे दिया कि जल्दी नेक्स्ट मूवी भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट ईयर डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर रिलीज हो जाएगी। तो होपफुली सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो और बॉलीवुड ही करना है या बॉलीवुड में भी एंट्री करनी है किसी समय? जी आई लव बॉलीवुड। मैं गिप्पी ग्रेवाल से मिला हूँ और उनकी जो मूवीज़ हैं इट्स बिकम सुपर हिट यार। जो अपना वो है अपना, चाहे कैरी ऑन जट्टा हो, या अपनी जट एंड जूलियट्स बिगेस्ट हिट यार, जो बहुत बड़ी हिट थी अपने।
दिलजीत की। दिलजीत तो की बहुत अच्छी बात है, दे आर डूइंग सो गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आप भी कोशिश करेंगे अगर कभी बॉलीवुड का चांस मिला तो थोड़ा पंजाबी के पंचेस भी हो जाएंगे। जी कुछ भी कर ले बिकॉज आप पंजाबी बहुत बढ़िया बोलने मेरे। बिल्कुल सही। तो विजेंदर, जब मूवी रिलीज हो गई फर्ली, उसके बाद यहाँ पर जो अब आप बॉक्सिंग रिंग में वापसी की, Yeah. तो आपके कोचेज ने आपको किस किस्म के रिव्यूज दिए या आपके साथी मुक्केबाजों ने क्या कहा, कैसी लगी उन्हें मूवी? नहीं बहुत अच्छी थी, बहुत दे आर वेरी हैप्पी। और उन्होंने कहा कि लाइक बॉक्सर भी एक्टिंग कर सकते हैं, ये नहीं है कि लाइक मैंने भाई जो बॉक्सर एक ऑलराउंडर होता है वो मैंने दिखा दिया, लाइक एक्टिंग भी कर सकता हूँ मैं, डांस भी कर सकता हूँ और बॉक्सिंग भी कर सकता हूँ। तो अभी तक आप इंस्पिरेशन बने हुए थे बॉक्सिंग रिंग के अंदर, इस बार आप बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी इंस्पिरेशन बन गए अपने साथियों के लिए। जी नॉट इंस्पिरेशन, दे आर लाइक माई ब्रदर, दे आर लाइक माई फैमिली यार। लेकिन वो कहते हैं कि विजेंदर सिंह हमारे लिए रोल मॉडल से कम नहीं नहीं सर, दे आर लाइक फैमिली, तो इसमें कुछ नहीं, हम बिल्कुल एक साथ रहते, जो विजू बाहर दिखता है और यहाँ रहता है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही। और विजेंदर, मूवी की भी बात हो गई, इसके बाद अगर कोई बात बची है तो वो है अवार्ड्स की। जी आपने अपने करियर के दौरान कोई ऐसा अवार्ड नहीं होगा जो आपको हासिल नहीं हुआ, चाहे भारत रत्न की बात की जाए, जी खेल रत्न की बात की जाए सॉरी, और चाहे पद्मश्री की बात की जाए, हाँ। ये सारे खेल अवार्ड आपकी झोली में जैसे जैसे डलते गए, इन खेल रत्न की या पद्मश्री अवार्ड्स की इनकी क्या अहमियत रही? इनसे भी नई मोटिवेशन मिली कि हाँ अगर मुझे ये अवार्ड मिल रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, या मेरा जो कारनामे करने की जिम्मेदारी है वो बढ़ गई? जी मैं मानता हूँ एक जो एक प्लेयर है वो कभी अवार्ड के लिए नहीं खेलता, वो मेडल के लिए खेलता है। वही मैंने किया, मैं मेडल के लिए खेला हमेशा और अवार्ड साइड बाय साइड मेरे को मिलते गए। मैं आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मेरे पास अर्जुन अवार्ड है, पद्मश्री है, राजीव गांधी है, सो और क्या चाहिए कहते इतनी लाइक 24 लेकिन कम से कम एक रिकॉग्निशन जरूर होती है इन अवार्ड्स। हाँ ठीक है, खुश है, कहते इनाम का तो भैया के थप्पड़ भी ऐसे मिल जाए वही बहुत होता है, तो लाइक मेरे लिए तो अवार्ड मिले तो बहुत खुश हूँ। विजेंदर, अभी तक का आपका जो करियर रहा है या कहा जाए कि जो जिंदगी रही है जी उससे कितने सेटिस्फाइड हैं आप? सेटिस्फाई कहते आदमी को होना नहीं चाहिए वैसे, बट खुश रहना चाहिए। मैं बहुत खुश रहता हूँ, सुबह उठो स्माइल करो और फिर दिन की शुरुआत करो। इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल क्या रहा है? बहुत है, एक नहीं बहुत है, बिकॉज ओलंपिक मेडल, दर्शकों से साझा ओलंपिक मेडल है, और जब व्हेन आई गेट मैरिड, जब मेरी शादी हुई तब, और बेबी है मेरा, तो आई एम सो हैप्पी यार। ठीक और क्या चाहिए, अच्छी जॉब है, अच्छा गेम चल रहा है, अच्छी मूवीज कर रहा हूँ मैं, फैमिली है, दैट्स इट। और अब आगे के लिए क्या सोचा है? ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद कहते हैं हम बाद में बताएंगे, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी हमने बात कर ली, तो जो थोड़ा सा तो आपने बता दिया, फिल्मों के लिए तो तैयार हैं आप? जी अभी जो नेक्स्ट होगा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें बॉक्सिंग में बता दूं, और उसकी तैयारियों में लगूंगा मैं, और बॉलीवुड साइड बाय साइड चलता तो रहेगा। अभी बॉलीवुड हो बॉलीवुड हो वो सब एक टॉलीवुड भी तरफ हो। पर है, हाँ। लेकिन बॉक्सिंग एक मुक्केबाजी तरफ है। नहीं छूटने वाली, नहीं, मुक्केबाजी वो में चलती कमाल रहेगी करते सर। जी हाँ, बहुत सारी बॉक्सिंग है अभी चलती रहेगी, और इंजरीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंजरी बहुत मेजर पार्ट है स्पोर्ट्स का। अभी भी थोड़े जी इंजर्ड जी हैं। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है इंजरीज में आदमी को, बिकॉज वो बेबस हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता फिर। तो आई होप कि इंजरी ठीक हो जाए तो दोबारा से फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। विजेंदर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you और so हम much, उम्मीद करते हैं कि जो कमाल आपने अभी तक बॉक्सिंग के रिंग में और बॉक्सिंग के रिंग के बाहर करके दिखाए हैं, ये कमाल जारी रहें और आप यूं ही बुलंदियां छूते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you so धन्यवाद हम साहब, थैंक यू। तो ये थे विजेंदर सिंह, और विजेंदर सिंह को देखकर एक बात तो बहुत आराम से समझ आ जाती है, और वो बात ये है कि अगर कुछ हासिल करने का हौसला आप में है तो उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, पटियाला।